सोचो कैसा होगा अगर इस धरती पर रहने वाले सभी इंसान अचानक से गायब हो जाएं। तो क्या होगा इस धरती पे? ये किस तरह से बदलेगी? कैसे जानवर वो धरती पर कब्जा जमाएंगे? कैसे नेचर इंसानों की निशानियों को ढक देगी और फिर कैसे एक नए युग की शुरुआत होगी, देखेंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। इंसानों के गायब होने के 1 मिनट बाद ही गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी और चारों तरफ सन्नाटा छा जाएगा। लोगों से भरे ऑफिस खाली हो जाएंगे। घरों में गैस जलती रहेगी क्योंकि उसे बंद करने वाला अब कोई नहीं होगा। हाईवे पर कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, केवल हवा में उड़ रहे न्यूज़पेपर होंगे। गाड़ियां दूर तक जाएंगी और बिना ड्राइवर की गाड़ी खुद ही जाके रुक जाएगी। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर अब ना पैसेंजर रहेंगे ना पायलट। पायलट के बिना एरोप्लेन अब नीचे आने लगेगा और बीच शहर पर जा गिरेगा। कोई प्लेन एयरपोर्ट के पास बने हाईवे पर हादसे में जाएगा। कई सारे प्लेन जंगल में जा गिरेंगे। इसी तरह सारे हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर जाएंगे। और बिना पायलट के तेज रफ्तार से चलती ट्रेनें में कोलाइड कर जाएंगी या फिर क्रैश करेंगी। कुछ देर बाद ट्रेनों में लगी आग शांत हो जाएगी। फैक्ट्रियों में भी धमाका होने लगेगा, क्योंकि मशीनों को रोकने वाला कोई नहीं है। घर के पालतू जानवर भी भूखे होने लगेंगे। जो जानवर आजाद हैं, वो जिंदा रहेंगे और रोड पर घूमने लगेंगे। और चारों तरफ बस शांति होगी। शहर में बिल्ली, कुत्ते और सभी जानवर घूमेंगे और शोर मचाएंगे और इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सुपरमार्केट के अंदर रखा खाना या तो जानवर खा लेंगे या बेकार हो जाएगा। दुनिया के सभी पावर प्लांट्स एक एक करके ब्लास्ट हो जाएंगे। सड़कों के बीच में घास उगाएगी और घरों की दीवारों पर भी घास की परत होगी। मेट्रो अब से छोटे जानवरों का घर बन जाएगी। शहर में खतरा न होने की वजह अब जानवर ज्यादा बाहर आने लगेंगे। जिस स्कूल के बीच में पढ़ते थे, अब वो हिरणों के झुंड से भरा होगा। लेकिन ये बिल्ली आपसे कुछ कह रही है, आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए। टोक्यो जैसे शहरों में जानवर बेफिक्र होकर घूमेंगे। कहीं राइनो तोड़फोड़ मचाकर पूरे शहर में घूम रहे होंगे, तो कहीं हाथी और पांडा जैसे जानवर अब सड़कों पर ही रहने लगेंगे।
बीच बीच में बारिश होने के कारण नेचर तेजी के साथ अर्थ को ओवरटेक करने लगेगा। 5 साल बाद स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स अब अपना कंट्रोल खोने लगेंगे और आग के गोले बनकर दुनिया के अलग अलग कोनों में क्रैश करेंगे। सड़कों पर अब तेजी से घास उगने लगेगी और घर अब हरे भरे हो जाएंगे। शिकारी जानवर भी अब जंगल छोड़कर शहरों में अपने शिकार की तलाश में निकलेंगे। शहर के बीच में भेड़िया अपार्टमेंट में घूम रहा होगा। आपके घर के सोफे पर अब टाइगर आराम करेगा। मॉल में तेंदुआ, शेर अपने शिकार करने के लिए यहां घूमते रहेंगे। इसी तरह इंसानी चीजों पर अब जानवरों और नेचर का कब्जा होने लगेगा। दस साल बाद बची हुई सैटेलाइट्स क्रैश होने लगेंगे। पुरानी फेमस बिल्डिंग्स पर अब छोटे छोटे पेड़ नजर आएंगे और आसपास जानवर। कई शहरों में बारिश या बाढ़ का पानी भर जाएगा और फिर शिकारियों के लिए शिकार करना भी आसान होगा। स्नो लेपर्ड का बर्फीले शहरों में राज होगा और जंग लगी ट्रेनों में हायना रहेंगे। इसी तरह इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों पर अब जानवरों का कब्जा होने लगेगा। एयरपोर्ट के बजाय जो एयरप्लेन पास के बने स्टेडियम में क्रैश हुए होंगे, अब उन प्लेन्स की आधी बॉडी को जंग लगकर टूट चुकी होगी और उनमें गोरिल्लाज रहने लग जाएंगे। इसी तरह चीता और उसके बच्चे अब मेट्रो में रहने लग जाएंगे। नदियां ना पहले से भी ज्यादा साफ हो जाएंगी और मदर अर्थ अपने आप को हील करने लग जाएगी। ताजमहल जैसी बड़ी बिल्डिंग्स हरी घास में बदल जाएंगी और बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स अब टूटने लगेंगी। दुबई जैसे शहर पूरी तरह से बदल जाएंगे। CO2 कम होने की वजह से कई जगहों पर भारी ठंड पड़ेगी और बर्फ के गोले बरसेंगे। यहां के शहर जम जाएंगे, जबकि पोलर बियर जैसे जानवर यहां घूमते दिखाई देंगे। 100 साल बाद कई भयानक तूफान शहरों को तबाह करने लगेंगे। कई डैम्स टूटेंगे, जिससे उनके अंदर सालों से भरा हुआ सारा पानी शहरों में भर जाएगा और पास के शहरों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। पानी में डूबे हुए मेट्रो के डिब्बे दिखाई देंगे। ये शहर जो पानी में डूब चुके होंगे, उनकी बिल्डिंग गिरने लगेंगी। कई सारे घर जिसमें इंसान रहते थे, अब उसमें शार्क रहने लगेंगी। जो शहर पूरे के पूरे पानी में डूब चुके होंगे, उनमें अब मछली और एक्वाटिक प्लांट्स का घर बन जाएगा। टूटे हुए जहाज अब भी होंगे, लेकिन उसमें मछलियां और लोमधियां रहने लगेंगी। ईफेल टावर पानी और पेड़ों के चपेट में आ जाएंगे और अब लंदन ब्रिज की बारी आएगी। टूटे हुए ब्रिज पर बंदर खेल रहे होंगे या खा रहे होंगे या फिर घूम रहे होंगे। लंदन जैसा शहर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर खंडर हो जाएगा, जहां सिर्फ जानवर और नेचर होगी। लेकिन अभी इंसानी निशानियों को मिटने में कुछ समय जरूर लगेगा। ऊपर से खत्म होती बिल्डिंग दिखेंगी जिन पर हरियाली होगी। और इसके साथ एक नए युग की शुरुआत दिखेगी। दो 200 साल बाद दुबई जैसे शहर अब तूफानों में दबने लगेंगे।
और वहीं उत्तर में शहर जमने लगेंगे, जहां रहने वाली बर्फ की लोमड़ियां दिखाई देंगी। पोलर बियर अपना शिकार ढूंढता हुआ इधर उधर घूमता दिखेगा, लेकिन इसी बीच में अगर धरती पर एलियन आए तो उन्हें इंसानी सभ्यता को जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये कई जानवरों को स्कैन और स्टडी करेंगे। फिर या तो वो यहां बस जाएंगे या फिर वापस चले जाएंगे। 500 साल बाद बिल्डिंग रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से जंगलों से ढकी हुई। कुछ और समय बाद धीरे धीरे नेचर पूरी तरीके से इंसानी इमारतों को ढक देगा, लेकिन ज्यादा जंगल होने से ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और कई जगह जम जाएगी। कई शहर बर्फ में जम जाएंगे और अर्थ ऐसी दिखेगी। या फिर खंडहर और बड़े बड़े हरे भरे जंगल और जानवरों से भरी दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो धन्यवाद, और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी वीडियो लाता रहूंगा।